तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, हेलन केलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेलन केलर अवार्ड से दोस्तों बसंत साहू जी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर ए। ये चित्रकार हैं दोस्तों, इन्हें हेलन केलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बसंत साहू धमतरी जिले से हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किन कक्षाओं के बोर्ड परीक्षा को पुनः शुरू करने की घोषणा सीएम द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, मतलब 5वीं 8वीं क्लास के लिए। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, मिथुन और रक्षिता क्रमशः किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये दोस्तों बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मिथुन और रक्षिता ने जीता इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का खिताब। ठीक है, और इस साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजेश ने मलखम नेशनल में गोल्ड हैट्रिक लगाई। यानी छत्तीसगढ़ के जो राजेश हैं दोस्तों, वो क्या हैं? वो मलखम खिलाड़ी हैं। मिथुन मंजूनाथ और रक्षिता श्री संतोष रामराज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना चालू करेगी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तर बी, छत्तीसगढ़। देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना। अब अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट ट्रॉपिकल गार्डन खुलेगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, अरपा यानी बिलासपुर। देख सकते हैं, अरपा किनारे होगा देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट ट्रॉपिकल गार्डन। ठीक है, स्मार्ट सिटी के लिए दोस्तों 143.68 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने साथ ही किया लोकार्पण। अब अगला प्रश्न है, सीएम साय ने कहां पर फिर से मल्हार महोत्सव शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी, बिलासपुर में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जनकपुर घगरा में हजारों वर्ष पुराने मंदिर है जो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर डी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कितने लाख परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर डी, 36 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध अब तक कराई जा चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ जल्द ही ओडीएफ प्लस में मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। राज्य में 36 लाख परिवारों के यहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं 13,137 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस क्रम की पशु संगणना का कार्य किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, 21वें क्रम की पशु संगणना कार्य किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम द्वारा तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान 1,000 रुपये से बढ़ाकर प्रति क्विंटल कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, 1500। ठीक है, यानी 500 बढ़ा दिया गया है। तिलहन फसलों के लिए अनुदान में बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर तिलहन फसलों के बीज उत्पादन व वितरण पर अनुदान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इससे किसानों को बेहतर बीज व अधिक उत्पादन में मदद मिलेगी। अक्ति बीज संवर्धन योजना, इस योजना को याद रखना दोस्तों, अक्ति बीज संवर्धन योजना के तहत इस बढ़ोतरी से तिलहन उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा। बेहतर गुणवत्ता और अधिक उपज से न केवल तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरीश पंकज जी कौन हैं? तो बताना है दोस्तों, गिरीश पंकज जी कौन हैं? तो ये हैं साहित्यकार। ठीक है, चलिए देखते हैं अब डिटेल में। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री गिरीश पंकज जी को राही संस्थान द्वारा देश के 100 बड़े साहित्यकारों की सूची में 10वें स्थान में शामिल किया जाना।
हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। हिंदी भाषा की सेवा में तत्कालीन गिरीश जी पिछले 40 वर्षों से 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया जाएगा, जो देश का किस क्रम का होगा? तो ये दोस्तों देश का 12वें क्रम का होगा, यानी सही उत्तर ए है। देख सकते हैं, यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाला छत्तीसगढ़ देश में 12वां राज्य। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दुर्लभ एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए राज्य सरकार किस योजना के तहत 25 लाख तक आर्थिक सहायता देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर डी, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है। गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को इलाज में होने वाले खर्च से बचाने के लिए हमारी सरकार यानी सीएम जी की सरकार मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे रही है। 9 माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत 1211 मामले में जरूरतमंदों को सहायता मिली है और 43.16 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति की गई है। हमारी स्वास्थ्य सहायता योजना से मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सियारपल्ली तथा महापल्ली नामक फेल हुए औद्योगिक पार्क कहाँ हैं? तो ये दोस्तों सियारपल्ली तथा महापल्ली औद्योगिक पार्क हैं दोस्तों रायगढ़ में। देखते हैं डिटेल में दोस्तों। पहले ही सियारपल्ली महापल्ली औद्योगिक पार्क फेल हो चुका है। अब उद्योग विभाग पूंजी पथरा में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने जा रही है। यहाँ करीबन 22 हेक्टेयर जमीन चिन्हांकित की गई है। सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए बैठक भी कर ली गई है। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस वर्ष कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, छत्तीसगढ़। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिली है। यह खेल प्रतियोगिता 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिता में 15 एकल एवं युगल तथा 7 सामूहिक खेल, इस तरह कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्य में इसी के साथ दोस्तों राज्य में युवा महोत्सव कब से कब होगा? तो ये 12 से 14 जनवरी तक आयोजित होगा। अब अगला प्रश्न है, 36 कोश ऐप से कितने छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकेगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर डी, 50,000 शब्दों को। ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है। इस ऐप में अब सरगुजिया, हल्बी, गोड़ी बोली को शामिल किया गया है। वहीं पहले दोस्तों 25,000 शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता था, अब यह 50,000 हो चुका है। अब अगला प्रश्न है, माना तूता में 95 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनेगी, जिसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा दोस्तों उत्तर बी, चित्रोत्पला। देख सकते हैं दोस्तों, माना तूता में बनेगी 95.79 करोड़ रुपए की फिल्म सिटी। ठीक है, चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर सीएम शाह ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। ठीक है। पर्यटन विकास के लिए दोस्तों केंद्र से 147.66 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पद्मश्री विभूतियों को अब 10,000 रुपये की सम्मान राशि। तो दोस्तों पहले पद्मश्री विभूतियों को 5,000 प्रति माह दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि तिलहन बीज उत्पादन और वितरण अनुदान 50% बढ़ा, यानी दोस्तों 1,000 रुपये था उसको 1,500 रुपये कर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों 5,287 करोड़ रुपये की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इसमें दोस्तों केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने 5,287.90 करोड़ रुपए की लागत से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के 96.10 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुर्दर, सरोधारा, दादर, गंगरेल, कोंडागांव, इस तरह दोस्तों देख सकते हैं नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीर्थगढ़ विकास का नामक तीर्थगढ़
का विकास नामक एक परियोजना शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत बिलासपुर जगदलपुर नामक 2 गंतव्यों की पहचान की गई है और स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उपयोजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास के अंतर्गत मयाली बगीचा नामक एक गंतव्य की पहचान की गई है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अखरा निर्माण योजना के तहत जनजातियों को मांगलिक और धार्मिक कार्यों के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर ए 5,000। देख सकते हैं दोस्तों, इसी साथ दोस्तों इस 15 नवंबर को अखरा निर्माण विकास योजना का घोषणा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो विष्णुदेव साजी द्वारा। ठीक है, तो बैगा गुनिया और सिरहा को मिलेंगे हर साल 5,000 रुपये। ठीक है, समुदाय के शहीदों की लगेगी प्रतिमाएं। अगला प्रश्न है, कितने हजार मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एनटीपीसी और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी के बीच समझौता हुआ है? तो ये 2000 मेगावाट। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी की संभावना अपार। 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी में करार। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया? तो विष्णुदेव साजी द्वारा बस संगवारी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस ऐप में वर्तमान में 5,000 से अधिक बसों को शामिल किया गया है जो विभिन्न रूटों में संचालित है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीजी लर्न लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीजी लर्न लोगो दोस्तों ये अरुण साव जी द्वारा लॉन्च किया गया। देख सकते हैं सीजी लर्न लोगो का लॉन्च संविधान दिवस कार्यक्रम में। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों किस क्रम का संविधान दिवस मनाया जा रहा है? तो ये 75वें क्रम का संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कब? तो 26 नवंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगिन जोजा जलप्रपात कहाँ है? तो ये दोस्तों कबीरधाम में है। देख सकते हैं यह तस्वीर छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जलप्रपात की है। यह बस्तर के चित्रकूट जैसा प्रतीत होता है। परडिया ब्लॉक के रुक्मिन दादर से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के बुढ़नेर नदी पर यह जलप्रपात है। ठीक है, स्थानीय लोग इसे अगिन झोझा के नाम से जानते हैं। यहाँ 2 जलप्रपात बनता है, दोनों की आपस में दूरी लगभग 300 मीटर है। बड़ा जलप्रपात करीब 20 फीट की ऊंचाई से गिरता है, वहीं छोटे जलप्रपात की ऊंचाई 8 फीट की है। बुढ़नेर नदी का उद्गम चाड़ा से हुआ है। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से यहाँ रौनक बढ़ गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रायपुर में कब तक गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो इसका सही आंसर है उत्तर डी 21 से 22 नवंबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 और 22 नवंबर को गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, के-4 न्यूक्लियर मिसाइल किस देश की है? तो ये दोस्तों के-4 न्यूक्लियर मिसाइल भारत के देश की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय संविधान को किन 2 भाषाओं में लॉन्च किया गया? तो ये भाषा है दोस्तों संस्कृत और मैथिली, यानी उत्तर बी। अब अगला प्रश्न है, 2024 का फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों मैक्स वर्स्टपन, यानी उत्तर ए। अगला प्रश्न है, यामांडू ओरिसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर ए उरुग्वे। अगला प्रश्न है, नाडा ने किस रेसलर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर बी बजरंग पुनिया।